तो साथियों, आप सभी को नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत गांव की आवाज कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एपिसोड का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी के साथ हम ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी का। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। वो ये है कि गांव समाज के लिए पंचायत का महत्व क्या है और पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी से। हम एक एक करके उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी विषय है इसकी स्पष्टता और कैसे हो सकती है। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गांव समाज के लिए पंचायत का क्या महत्व होता है। अ, बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में किसी से बात करिए पंचायत को लेकर या पंचायत के महत्व को लेकर के, तो बड़े सीमित दायरे में चीज़ों को देखता है। बस इतना देखता है कि ठीक है, पंचायत आ गई है या पंचायत है तो कुछ सड़क बन जाएगी, कुछ नाली बन जाएगी, जी। खड़ंजा बिछ जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा या कुछ सुविधाएं गांव में आ जाएंगी, राशन के का वितरण हो जाएगा, ये सब। इससे ज़्यादा चंद सुविधाओं से ज़्यादा वो पंचायत को लेकर के वो ज़्यादा नहीं देखता। जी हाँ। लेकिन चूंकि पंचायत और गांव समाज का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, आज का तो है नहीं। जी। पंचायतें तो शताब्दियों से हैं। तो वो जो रिश्ता है वो सिर्फ चंद सुविधाओं का रिश्ता नहीं है, वो पूरे के पूरे गांव जीवन की एक अनिवार्यता है, गांव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। वास्तव में जब हम गांव समाज कहते हैं ना, जैसे आपने ना ये नहीं कहा कि गांव के बारे में, गांव समाज। जी। गांव में एक समाज होता है। समाज जो होता है वो संबंधों का होता है। तो गांव जो संबंधों पर चलता है और उसका एक जो समाज बनता है, देखिए तीन चीजें होती हैं। एक समूह होता है, जहां समूह लोगों का समूह हो गया। फिर समुदाय होता है, और समुदाय का फिर एक बड़ा रूप समाज होता है। तो तीन चीजें हो गई, समूह हो गया, समुदाय हो गया, और समाज हो गया। तो इस अर्थ में गांव समाज को समझना होगा। गांव गांव जो है वो कोई भीड़ नहीं है, बाजार नहीं है कि लोग वहां भीड़ के रूप में इकट्ठे हैं। वो एक समुदाय है। समुदाय उसको कहते हैं जहां पर अपनत्व का भाव होता है, हम की भावना होती है। जिस समूह में जब हम की भावना आ जाती है, अर्थात संबंधों में एकजुटता आ जाती है और सब एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं, वहां समुदाय बनना शुरू हो जाता है। जी। इतना ही नहीं होता, बल्कि उसमें दायित्व की भावना आ जाती है। समुदाय जो है वो व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता है, और व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति दायित्व का निर्वहन करता है। तो दायित्व का निर्वहन आता है। उसके बाद एक स्वाभिमान का भाव आता है उसको लेकर के। तो जब हम गांव समाज कहते हैं तो वो एक अपनत्व का भाव है, रिश्तों का भाव है। और समुदाय की अलग अलग इकाइयां जो होती हैं उन्हीं को मिलाकर समाज बनता है। जी हाँ। तो अगर हम गांव में आए तो गांव का पहला जो समुदाय है वो परिवार है। जी। परिवार में वही है, अपनत्व की भावना है, संबंध है, दायित्व का बोध है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी उसमें। दूसरा, एक सामुदायिक आत्मनिर्भरता आ जाती है। एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर निर्भर होता है। समुदाय में एक सामुदायिक आत्मनिर्भरता होती है, समूह में ये सारी चीजें नहीं होती। तो गांव जो एक समुदाय है, इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो समाज है वो सामुदायिक समाज है। वो समूह से समाज नहीं बना है, भीड़ से समाज नहीं बना है, वो बीच समुदाय से समाज बना है। तो ये जो समुदाय से समाज बनता है, तो जो रिश्ता होता है आपस का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पंचायत का जो संबंध है गांव के साथ, या पंचायत का जो महत्व है शताब्दियों से जो रहा है, वो इस बात के लिए रहा है कि ये जो सामुदायिक समाज का मुख्य चरित्र होता है, आपस के रिश्ते, चाहे वो परिवार के हों या पड़ोस के हों, उन रिश्तों को बचाने का और उनको संवर्धित करने का, बढ़ाने का, बेहतर बनाने का काम पंचायतें करती आई हैं। यही तो होता था ना कि जब भी जी कोई हाँ। झगड़े होते थे तो गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और आपस में उसको निपटाने का काम करते थे। उसी बैठकी को हम पंचायत कहते थे।
पंचायत तब कोई संस्था नहीं थी, पंचायत एक जीवन शैली थी। फिर धीरे धीरे ये पंचायत समाज की एक व्यवस्था बनी, गांव समाज की एक व्यवस्था के रूप में आया। जीवन को जब व्यवस्थित किया जाने लगा, जीवन व्यवस्थित होने लगा, तो उस व्यवस्था को संचालन में आई, और इसलिए ये न्याय प्रणाली के रूप में विकसित हो गई। पंचायत एक न्याय संस्था बन गई धीरे धीरे। बाद में जब विकास राज्य आया, और विशेष करके गुलामी के समय, अंग्रेजों के समय में जब ये आया, तब अंग्रेजों के लिए तो भारत का गांव समाज तो स्वतंत्र था अपने आप, अपनी पंचायत के कारण उसकी अपनी न्याय व्यवस्था थी। गांव समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी था, और ये जो न्याय व्यवस्था थी, उसे न्याय ही मुख्य रूप से शासन होता है। जी। राज्य जो होता है, राज्य की स्थापना ही इसी बात के लिए की गई थी, समाज ने राज्य को बनाया ही इसी बात के लिए था कि वो समाज के झगड़ों को, विवादों को निपटाएगा। इसी बात के लिए राज्य बनाया गया था, और बाहर से उसकी आंतरिक शांति व्यवस्था बनाएगा, अर्थात ये झगड़ों को निपटाएगा, और दूसरा ये था कि बाहर से सुरक्षा करेगा। एक उसका जब राज्य का भूगोल बन जाता था तो उससे सुरक्षा करेगा। इन दो कारणों से राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये जो शासन होता है, राज्य होता है, वो न्याय के साथ चलता है। तो पंचायतें ही जब न्याय करती थी, तो गांव का जो शासन था, गांव का जो राज्य था, वो पंचायतों के द्वारा संचालित होता है। इसीलिए गांव में कहते थे, गांव में स्वराज्य होता था, अपना राज्य होता था। और गांव का समाज जो था, जो मैंने कहा कि सामुदायिक आत्मनिर्भरता थी, तो वो सामुदायिक आत्मनिर्भरता के कारण गांव आपस में ही एक दूसरे पर आश्रित होकर, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी होकर के स्वावलंबी हो जाता था। फिर बाहर उसको नहीं ताकना पड़ता था। अपनी जितनी जरूरतें थी अपनी गांव की सीमा में, या गांव पड़ोसी गांव के साथ मिलकर के वो उसको रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताएं वो निपटा लेता था, जो मूलभूत जरूरतें थी, तो स्वावलंबी था। और इस पूरी व्यवस्था के संचालन की, जो व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए जो तरीका निकाला गया था, वो पंचायत थी। तो पंचायत सिर्फ सड़क बनाने का काम, पंचायत सिर्फ इतने का काम नहीं करती थी। पंचायत का मतलब था वो पूरे जीवन के नियमन का और संचालन का आधार थी। और इसीलिए अंग्रेजों के जमाने में दो चीजें हुई। जब अंग्रेज थे, एक तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश, लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे तमाम लोग थे जो समर्पित थे उस आंदोलन में। दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी एक पैरेलल व्यवस्था बना रहे थे, अपने शासन व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपने राज्य को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो दोनों ने पंचायतों को, हमारे राष्ट्र नायकों ने पंचायत को अपनी दृष्टि से देखा, और अंग्रेजी राज्य ने अपनी दृष्टि से देखा। तो अंग्रेजी राज्य ने ये देखा कि हम पंचायतों को विकास का वाहक बना सकते हैं, अर्थात जो हम विकास का काम कर रहे हैं, हम पंचायतों को कुछ ताकत देकर के, शक्ति देकर। तो उन्होंने इसको कहा कि ये उनके यहाँ भी ये प्रयोग होता था लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट के रूप में उन्होंने पंचायत को खड़ा करना शुरू किया, इसको एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में। तब उन्होंने इसको राज्य का हिस्सा बना दिया। उसके पहले ये समाज की व्यवस्था थी, फिर राज्य के शासन का हिस्सा बनाया उन्होंने कानून बनाए पंचायत के लिए, पंचायती राज एक्ट बना, तो पंचायती राज हो गया। जो पंचायत था, जो समाज की व्यवस्था थी, तब हम उसे पंचायत कहते थे। जब वो राज्य की व्यवस्था का हिस्सा बना तो पंचायती राज हो गया, तो ये पंचायती राज बन गया। तो पंचायती राज जो है राज्य की व्यवस्था का हिस्सा हो गया, पंचायत समाज की व्यवस्था का हिस्सा थी। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये गांव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, शासन की भी दृष्टि से और समाज की भी दृष्टि से, राज्य और समाज दोनों की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हुआ ये कि जब ये इतनी महत्वपूर्ण थी, तो आज की तारीख में भी उसकी महत्ता कम नहीं होनी चाहिए जी। समझ रहे हैं। तो आज भी पंचायत सिर्फ चंद भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव जीवन के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है, दोनों रूपों में। एक तो वो गांव की सरकार है,
अब उसको संविधान ने गांव की सरकार के रूप में स्थापित किया, और ये काम अंग्रेजों ने ही कर दिया था। अंग्रेजों ने पंचायती राज एक्ट बनाया, उस समय इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संज्ञा दी गई, इसको एक गवर्नमेंट के रूप में रखा गया। अब गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे, गवर्नमेंट कहते किसको है ये महत्वपूर्ण है, जिसके पास निर्णय का अधिकार होता है। सत्ता जो होती है वो निर्णय की होती है। तो गांव की सत्ता गांव में रहे, गांव की पंचायत गांव की सरकार बने, जो अब कहने ही लगे हैं गांव की सरकार सब लोग, अर्थात ये जो गांव की सत्ता, गांव की सरकार अर्थात पंचायत के पास होगी, और पंचायत के पास अधिकार क्या होगा, निर्णय का अधिकार होगा। निर्णय से पहले सोचना पड़ता है तो सोचने का भी अधिकार होगा, और उसके बाद निर्णय लेने के बाद उसको क्रियान्वित भी करना है तो करने का भी अधिकार। तो सोचने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार और करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार जो है जब मिलती है तो उसकी अपनी सत्ता होती है। तो गांव की सरकार का मतलब हुआ गांव की सत्ता। ये गांव की सत्ता जो है, गांव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार पंचायत का हो गया। तो पंचायत गांव की सरकार है आज की तारीख में, इसलिए हम उसे तीसरी सरकार कहते हैं। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, और तीसरी ये सेल्फ गवर्नमेंट, लोगों की अपनी सरकार, जहां लोग खुद सरकार होते हैं। तो पंचायत हमारे लिए सिर्फ एक निर्माण या विकास की एजेंसी नहीं है, पंचायत हमारे लिए हमारी सरकार है, जहां हम खुद सरकार होते हैं, और खुद सरकार होकर के हम अपने गांव के बारे में, अपने बारे में, एक तरह अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेते हैं। तो इसलिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको पंचायत को इतने व्यापक दायरे में देखने की आवश्यकता है, वो उसे बहुत सामान्य दायरे में देखने की वो ना करें, बल्कि वो एक व्यापक दायरे में देखें। और हम अगर अभी आगे देखेंगे कि जब हम पंचायत के उद्देश्यों पर जाएंगे तब देखेंगे कि उसका जो लक्ष्य था, उसका जो उद्देश्य था, वो कितना व्यापक है। चाहे संविधान ने जो तय किया वो उसकी व्यापकता है, या संविधान में उसको सरकार का दर्जा देने की लड़ाई लड़ने वाले लोग, या उसके लिए प्रयास करने वाले जो लोग थे, जो राष्ट्रनायक थे, उनकी दृष्टि में पंचायत कहाँ स्टैंड करती थी, पंचायत कहाँ खड़ी करती थी। तो इसलिए पंचायत को गांव समाज के साथ ये उसका बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये एक तरह की जो गांव की खुशहाली है और गांव का स्वशासन है आज की तारीख में, उन दोनों का आधार खुशहाली जो होती है। जैसे एक होता है ना कि जब भौतिक विकास हो जाता है तो विकास जो हो जाता है वही खुशहाली नहीं बन जाती। खुशहाली जो होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो उसके मन की स्थिति होती है। बहुत कुछ होता है हमारे पास लेकिन हम खुशहाल नहीं होते, तो खुशहाली मन की स्थिति होती है। और मन सबसे दुखी कब होता है, जब आपस में झगड़े होते हैं। परिवार में झगड़ा हो, आपके पास बहुत साधन हो, तो आप खुशहाल होंगे क्या? परिवार खुशहाल होगा क्या? कम खाना मिल रहा हो लेकिन सब प्यार से रहते हो तो खुशहाली होती है। तो खुशहाली मन की स्थिति है। तो पंचायत जो है वो जो इस तरह न्याय करती थी, झगड़े आपस में बैठ के निपटा देती थी, उससे मन का बोझ खत्म हो जाता था। तो एक खुशहाली दूसरी होती है जब आप गुलाम हो, आपके बारे में कोई और निर्णय ले रहा हो और आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहा हो, आप बड़े खिन्न हो जाते हो, अपने मन का जब नहीं कर पाते हो, आप जो आप सही समझते हो नहीं कर पाते हो, तो आपके मन में बहुत ज्यादा टीस पैदा होती है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब आप एकदम बेचैन हो जाते हो, आपकी खुशहाली खत्म हो जाती है। लेकिन आप अपने मन का कर सको, मन की सोच सको, मन में जो निर्णय लो उसको कर सको, तो आपके अंदर खुशहाली आ जाती है। तो आप कल्पना करो, गांव के अंदर अगर ये चीज आती है कि गांव अपना निर्णय खुद कर सकता है, गांव अपने बारे में खुद सोच सकता है, तो गांव की खुशहाली वापस आ सकती है। तो ये गांव की खुशहाली का भी कारण जो है वो पंचायत बनती है, वो भी गांव की खुशहाली का कारण बनती है। समझ रहे हैं? तो एक तो ये, दूसरा कि हम ये कहते हैं कि इस समय सही विकास तब होगा जब लोग अपने विकास के लिए खुद आगे आएंगे। अर्थात उसको एक शब्द कहते हैं ना, सहभागिता। आजकल पार्टिसिपेशन शब्द बहुत व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में चल रहा है। अब ये जो सहभागिता है, सहभागिता तीनों स्तरों पर,
विचार के स्तर पर गांव के विकास का विचार करना, उसके बारे में सोचना, फिर गांव के विकास के बारे में निर्णय लेना, और निर्णय लेने के बाद उसको करना। अर्थात विचार के स्तर पर, निर्णय के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर लोगों, उसमें लोग खुद सहभागी बने, लोगों के अपने सहभागिता से ये पूरा हो, तब जाकर के सही विकास होगा, जिसको कहते हैं समावेशी विकास, समग्र विकास, सही विकास, सारी दुनिया जिसकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये पंचायत गांव समाज के की सहभागिता का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी पंचायत पर ही तो ये सारे अवसर दिए जा रहे हैं कि लोग करें, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जब देश की आज़ादी मिल गई है, देश आज़ाद हो गया है, कहा गया कि आज़ाद हो गया तो जनता सरकार हो गई, अर्थात सत्ता किसी एक व्यक्ति में न रह करके करोड़ों लोगों में सत्ता। गांधी कहते थे ना, जब सत्ता उन 45 करोड़ लोगों में चली जाएगी। तो सत्ता का ये जो विकेंद्रीकरण है, सत्ता का ये जो बंटवारा है, इस सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सबसे बड़ा आधार बनता है, जो आजादी के बाद, वो पंचायत बनती है। पंचायत के माध्यम से भारत के लगभग आज की तारीख में आप 72%, 73% कहते हैं, कुछ राज्यों में अभी भी 80% तक ग्रामीण आबादी है। उस ग्रामीण आबादी को और नगर पालिकाओं के माध्यम से शहरी आबादी को ये मिला है। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत जो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो सहभागिता का और विकेंद्रीकरण का ये सब बन गया। दूसरा, गांधी का जो सपना था कि देश आजाद हो गया, लेकिन देश के 7 लाख गांव नहीं आजाद हुए, तो गांव की आजादी का भी ये सबब है। गांव आजादी सिर्फ भारत को नहीं मिली, आजादी भारत के हर नागरिक को मिली, और हर नागरिक जो भारत का आजाद हुआ, वो अपनी आजादी का जो भोग करेगा, अपनी आजादी को जो व्यवहार में उतारेगा नागरिक के रूप में, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वो सिर्फ सरकारों का गठन नहीं करता, सरकार 5 साल के लिए बनाता ही नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर सरकार को चलाता भी है। पंचायत के माध्यम से सरकार उसकी होती है, वो स्वयं सरकार होता है। तो ये जो आजादी मिली, ये जो जमीनी लोकतंत्र खड़ा हुआ, तो असली आजादी और सच्चा लोकतंत्र, अगर हम कहें गांव की आजादी जो असली आजादी है, और सत्ता जो लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है, जिसमें हर व्यक्ति अपने में सरकार है, जो कहते हैं जनता सरकार है। तो ये जनता सरकार का जो फार्मूला, एक तरह से आप कहिए कि नारा है, या जो एक जिसको कहिए मुहावरा है, वो यहीं पर आकर लागू होता है। तो पंचायत और गांव समाज का जो रिश्ता है, वो शताब्दियों का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। और इसीलिए सारे जनप्रतिनिधियों को, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत को में प्रधान के रूप में है, वार्ड मेंबर के रूप में है, और दूसरा पंचायत इन्हीं की नहीं है, ग्राम सभा सदस्य के रूप में जो गांव के सारे वयस्क नागरिक हैं, सबको इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। और पंचायत और के रिश्ते को गांव समाज के साथ इतनी जड़ों से, अपनी संस्कृति के साथ, अपने संविधान के साथ और अपनी पूरी परंपरा के साथ जोड़ करके देखना होगा। तो सर, आपके साथ बात करने पर ये मैंने हमेशा अनुभव किया है कि जिस भी विषय पर आप बात करते हैं, वो उसको इतनी गहराई से और इतनी स्पष्टता से समझाते हैं कि कुछ भी और ज्यादा समझने को रह नहीं जाता, और हर व्यक्ति को लगता है कि वो भी उस विषय का विशेषज्ञ हो चुका है। आज मुझे लगता है कि इस जो ये विषय था हमारा, गांव समाज और पंचायत का महत्व, गांव समाज में पंचायत का महत्व, इसमें भी आपने जहां शुरुआत की, गांव जो है संबंधों से मिलकर बनता है, और फिर उसमें पंचायत का क्या भूमिका थी, और करते 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 आप उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेके आए, और अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से पंचायत कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें लगता है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे जितने दर्शक हैं उनका भी दृष्टिकोण काफी विस्तृत हुआ होगा कि ये सिर्फ सड़क और खड़ंजा बनाने से नहीं है, ये गांव की खुशहाली से भी है, ये गांव की सरकार से भी है, और ये गांव के शासन और गांव का जो आपसी संबंध है उससे भी संबंधित है। आपने इतने अच्छे तरीके से इस विषय को हम सबके सामने स्पष्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और साथ ही अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, इस तरह के और भी एपिसोड हैं जिसमें हम इसी तरह के अलग अलग विषयों पे बात करते रहेंगे। तो आप भी लगातार देखते रहिए गांव की आवाज कार्यक्रम। नमस्कार।